हम लोग जैसा कि चैनल बायोलॉजी के लिए है, लेकिन हाई स्कूल में साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों संयुक्त रूप से है, अलग अलग पेपर के रूप में नहीं है। तो इसी चैनल में केमिस्ट्री को भी हम समाहित कर रहे हैं। तो आज हाई स्कूल का जो केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। धातु एवं अधातु। तो पिछले कक्षाओं में भी हम पढ़े हैं कि धातुओं में चमक होती है, धातुओं में घात वर्धनीयता होती है, धातुओं में तन्यता होती है, धातु जबकि अधातु में चमक नहीं होती है, तन्यता नहीं होती है, घात वर्धनीयता की क्षमता नहीं होती है। तो आज इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि धातु और अधातु के भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, खनिज क्या है, अयस्क क्या है और अयस्कों से धातु के निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स अर्थात धातुओं के भौतिक गुण। तो अधिकांश धातुएं साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। पहला हो जाएगा कि सामान्य टेम्परेचर पर, इसे हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, अधिकांश धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। अपवाद स्वरूप जो है, जैसे मरकरी है, जिसे लैटिन भाषा में हाइड्रोगेरम कहते हैं, जिसका संकेत Hg है, ये अपवाद है कि ये साधारण तापक्रम पर जो है द्रव अवस्था में पाई जाती है, जबकि अन्य सभी धातुएं जो हैं वो साधारण तापक्रम पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा है कि शुद्ध रूप से धातुएं चमकदार होती हैं और इन धातुओं की जो चमक होती है उस चमक को हम धात्विक चमक कहते हैं। और तीसरा है कि सामान्यतः धातुएं जो हैं कठोर होती हैं। प्रत्येक धातु की कठोरता अलग अलग होती है। अपवाद स्वरूप सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, ये क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि चाकू से भी इनको काटा जा सकता है। लेकिन अर्थात कहने का अर्थ है कि धातुएं कठोर होती हैं, सभी धातुओं की कठोरता अलग अलग होती है। कुछ अपवाद है, जैसे सोडियम है, मैग्नीशियम है, लिथियम है, ये क्षारीय धातु मुलायम होती हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं। ऐसे है कि धातु को पीटकर हम पतली चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं और इसी गुण को हम घात वर्धनीयता कहते हैं। तो धातुओं में यह गुण जो है पाई जाती है। इससे है कि धातु को हम खींचकर और पतले तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। अर्थात धातुओं में जो है
तन्यता का गुण पाया जाता है। ऐसे है कि धातुएं जो हैं विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालक होती है। जैसे विद्युत वायर जो होता है, इलेक्ट्रिक वायर, तो उसमें देखे होंगे कि रबर खोल के नीचे एल्युमिनियम पाया जाता है, कॉपर पाया जाता है। तो कॉपर, एल्युमिनियम ये विद्युत के सुचालक होते हैं। चांदी, सोना तो और सुचालक होते हैं, लेकिन महंगा होने के कारण जो है, कीमती होने के कारण तार में इनका उपयोग नहीं करते हैं। तो एल्युमिनियम और कॉपर का उपयोग करते हैं, जो कि विद्युत का सुचालक होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है। जैसे लोहा भी क्या है, एक धातु है। तो लोहे का कोई छड़ हो, अगर छड़ का एक किनारा हम आग में रख दें तो कुछ देर के बाद जो है दूसरा किनारा अगर हम स्पर्श करते हैं तो गर्म दिखाई देता है। अर्थात ये ऊष्मा के भी क्या हैं, सुचालक होते हैं। और सामान्यतः धातुएं विद्युत सुचालक होती हैं। धातुएं जो है कठोर सतह से टकराने पर दो या दो से धातुओं से परस्पर टकराती हैं या कठोर सतह से टकरावें तो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। जैसे लोहा भी कठोर सतह से टकराए या लोहा लोहा से टकराए तो इनसे जो है ध्वनि उत्पन्न होती है। और ऐसे ध्वनि को हम धात्विक ध्वनि कहते हैं। तो ये जो है कुछ धातु का फिजिकल प्रॉपर्टीज रहा। फिर है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कि अधातुओं का भौतिक गुण क्या है। आइए देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, कि अधातुओं का भौतिक गुण क्या है। तो साधारण तापक्रम पर लगभग सभी अधातुएं या तो ठोस होती हैं या गैस होती हैं। अपवाद स्वरूप में जो है ब्रोमीन अधातु होते हुए भी सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि अधातु जो है ये सामान्य टेम्परेचर पर अधातुएं जो हैं सामान्य टेम्परेचर पर ठोस होती हैं या गैस अवस्था में होती हैं। अपवाद स्वरूप जो है ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो सामान्य ताप पर ये जो है द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। दूसरा कि सामान्यतः अधातुओं के गलनांक बहुत कम होते हैं। गलनांक अर्थात वह तापक्रम जिस पर कोई अधातु पिघलने लगता है, उस तापक्रम को उस अधातु का या उस वस्तु का हम गलनांक कहते हैं। तो अधातुओं का गलनांक कम होता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कार्बन और सिलिकॉन ऐसे अधातु होते हैं जिनके क्वथनांक और गलनांक ये दोनों क्या होते हैं, उच्च होते हैं, अधिक होते हैं। तो ये अपवाद में है कि कार्बन और सिलिकॉन का गलनांक और क्वथनांक जो है अधिक होता है। तीसरा है कि सामान्यतः अधातुओं में चमक नहीं होती है। अपवाद स्वरूप अधातु होते हुए भी आयोडीन चमकीला होता है। इससे है कि सामान्य धातु कठोर नहीं होती है, परंतु अपवाद में जो है हीरा, जो कि कार्बन अधातु का अपर रूप है, सबसे अधिक कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है हीरा है। ये भी जो है अधातु है। चमक तो होती है लेकिन अधातु की श्रेणी में है, क्योंकि कार्बन अधातु है
और कार्बन का ही यह अपर रूप होता है। अधातुएं जो हैं विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं, परंतु अपवाद स्वरूप जो ग्रेफाइट है, ये ग्रेफाइट जो कि कार्बन का अपर रूप है और यह विद्युत का सुचालक होता है। जैसे कहीं कहीं विद्युत उपकरण में जो है कार्बन की तरह से ग्रेफाइट को लगाया जाता है और एक ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो ये हम लोगों ने धातु और अधातु का भौतिक गुण क्या है इसको अभी हद तक हम लोगों ने जाना, जो कि पिछले कक्षाओं में भी हम पढ़ चुके हैं। फिर आगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स कि धातुओं के रासायनिक गुण क्या है, तो आइए देखते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, धातुओं के रासायनिक गुण। तो पहला है टेंडेंसी टू फॉर्म केटायन एंड एनायन कि धनायन और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति कि रासायनिक अभिक्रिया में धातु जो है धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, अर्थात एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करके धातुएं जो हैं धनायन बनाती हैं। जैसे सोडियम है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके Na पॉजिटिव प्लस E इलेक्ट्रॉन, तो धातुएं इलेक्ट्रॉन एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम भी ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग कर और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। जबकि अधातुएं एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके और ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। यदि तुलनात्मक देखा जाए तो ये तो मेटल्स का गुण रहा धातु का, और नॉन मेटल्स का, नॉन मेटल में कोई भी ले सकते हैं। जैसे क्लोरीन है, तो ये क्लोरीन जो है एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, तो एक इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण कर लिया, तो अधातु क्या, अधातु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो ये क्लोरीन है, इसके अंतिम कोश में जो है 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2n² के अनुसार यह अष्टक पूर्ण करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक ग्रहण करके और क्लोराइड आयन बना लेता है। तो यहाँ हम रासायनिक प्रॉपर्टीज में यदि मेटल्स और नॉन मेटल्स में अंतर स्पष्ट करें तो ये कहेंगे कि मेटल्स इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। ऐसे है कि कंबस्टन ऑफ मेटल्स इन एयर, कंबस्टन ऑफ मेटल्स इन एयर की वायु में धातुओं का जलना, धातु जो है ऑक्सीजन से संयोग करके ऑक्साइड यौगिक बनाता है। जैसे यदि ऑक्सीजन के साथ धातु जलेगा, मैग्नीशियम है Mg, और ये ऑक्सीजन के साथ दहन क्रिया होगा तो बना लेगा क्या, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। यदि समीकरण संतुलित करें तो यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ हम 2 से गुणा कर देंगे, तो इधर भी उत्पाद पक्ष में भी 2 परमाणु हो गए, तो Mg इधर 2 हो गया, तो यहाँ भी 2 लगा देंगे।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। ऐसे जो है कापर जो है ये भी ऑक्सीजन से क्रिया करेगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब दहन होगा तो कापर का ऑक्साइड जो कि काले रंग का प्राप्त होता है। नहीं तो धातुएं जो हैं ये वायु में दहन की क्रिया करती हैं। ऐसे है कि धातुओं की जल से भी अभिक्रिया होती है कि पोटेशियम एवं सोडियम जैसे धातुएं ठंडे जल के साथ तेज़ी से क्रिया करती हैं और यह अत्यधिक मात्रा में जो है ऊष्मा को उत्सर्जित करती हैं, अर्थात ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हैं। और इस ऊष्मा के कारण इसमें जो हाइड्रोजन गैस निकलता है वो ऊष्मा अधिक होने के कारण तुरंत जो है जलने लगता है। जैसे यदि Na है सोडियम, जल के साथ यदि धातु क्रिया करे तो धातु सोडियम Na प्लस H2O तो क्रिया करेगा तो बना लेगा NaOH प्लस H2 गैस और NaOH प्लस H2 और ये गैस के रूप में ऊपर निकल जाएगा प्लस ऊष्मा हीट एनर्जी निकलेगी। नहीं तो यहाँ पर जो है यदि हम समीकरण को संतुलित करें तो 2NaH यहाँ 2 है और एक 3 और इधर 2 ही है। तो यदि यहाँ 2 कर देते हैं तो यहाँ भी 2 कर देते हैं तो 2H और 2 4, इधर 2 ही है तो 2 का यहाँ गुणा कर देते हैं। ऑक्सीजन 2 तो यहाँ भी 2। ऐसे पोटेशियम है, ये पोटेशियम भी जल से क्रिया करेगा तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगा प्लस हीट एनर्जी अर्थात ऊष्मा। इस ऊष्मा के कारण ये हाइड्रोजन गैस जलने लगती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हाइड्रोजन सोडियम को हम केरोसिन तेल में रखते हैं ताकि उससे क्रिया नहीं कर पाएगा, जबकि ठंडे जल से बहुत तेज़ी के साथ क्रिया कर जलने लगता है, क्योंकि ऊष्मा क्षेपी है और उस ऊष्मा के कारण जो है हाइड्रोजन गैस जो है बहुत तीव्रता के साथ जो है जलता है। ऐसे है कि हाइड्राइड बनाने का गुण कि धातुओं में जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके हाइड्राइड बनाने का भी गुण पाया जाता है। जैसे सोडियम है Na प्लस H2 तो सोडियम हाइड्राइड NaH यहाँ 2 कर दे रहे हैं, यहाँ भी 2। ऐसे है नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन जो है हाइड्रोजन से क्रिया करके नाइट्रोजन का हाइड्राइड NH3 जिसे अमोनिया कहते हैं, यहाँ 2 तो यहाँ 2 यहाँ 3। तो धातुएं जो हैं हाइड्रोजन से क्रिया करके और हाइड्राइड बनाती हैं। नहीं तो ये धातुओं के रासायनिक गुण हैं। नेक्स्ट वीडियो में धातु के कुछ और रासायनिक गुण और अधातु के कुछ क्या रासायनिक गुण हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। चैनल को देखने के बाद सब्सक्राइब अवश्य कीजिए।